जय श्री कृष्णा। अभिनंदन, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। जिस प्रकार से गुरु ने थोड़े समय पहले, आप लोगों को अच्छे से पता है, 18 अक्टूबर को राशि परिवर्तन किया था और ये राशि परिवर्तन कर्क राशि के अंदर था। और कर्क राशि में गुरु का ये राशि परिवर्तन जो चंद्रमा की राशि है, और गुरु यहाँ पर कंफर्टेबल पोजीशन में उच्च के माने जाते हैं। और लगता है कि इस समय के ऊपर अतिचारी गुरु जो 5 दिसंबर तक कर्क राशि के अंदर रहने वाले हैं, लेकिन कर्क राशि में रहने के साथ साथ इन्होंने अभी रिसेंटली 11 नवंबर को 4-5 दिन पहले मार्गी होते हुए इन्होंने एक ऐसा बदलाव शुरू किया जिसके अंदर हम लोग ये देखते हैं कि गुरु ने वक्री चाल को धारण किया 11 नवंबर तक। पहले उससे मार्गी चले, फिर 11 नवंबर से अब वक्री चाल को धारण किया। तो इस वक्री चाल से अभिप्राय ये निकल करके आता है कि लोग ये सोचे कि जब बचाने वाला ही हम लोगों के ऊपर बंदूक तान ले तो समाज के अंदर किस प्रकार से घबराहट का माहौल उत्पन्न हो जाता है। इस बात का अनुभव आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जिस पर हम लोगों को पूर्ण विश्वास हो, जिस पर हम लोगों को पूरा यकीन हो कि ये आदमी हम लोगों को बचाएगा, और वही बचाव की जब हम उससे उम्मीद लगाएं और वो बचाव की जगह पर हम लोगों को किडनैप कर ले, तो आप ये सोचिए कि कितना बड़ा हमारे मन के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। उसी प्रकार के द्वंद्व का समय ये इस टाइम के ऊपर निकल करके आता हुआ दिखाई दे रहा है। जो ये चल रहा है, जो चारों ओर विश्वकारी परिस्थितियों को जन्म दे रहा है, इसके बारे में पूरी चर्चा मैं आप लोगों के सामने करूंगा। कृपया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करते हुए आगे शेयर कीजिएगा ताकि अन्य लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा पाए। गुरु जो पॉजिटिविटी लेकर के हमारे सामने आए थे, उस पॉजिटिविटी के अंदर होने वाला बदलाव, अतिचारी चाल के साथ में चलने वाले गुरु ये दिखाते हैं कि यहां पर एक ऐसा अलाइनमेंट हमारे सामने हो रहा है ग्रहों का, जो लगभग 22 से 30 दिन के समय को जो हमारे सामने निकल करके आया, जिसमें 11 नवंबर से स्थितियां और भी ज्यादा भयानक रिजल्ट देने वाली बनती हुई नजर आई। इस समय के अंदर एक बार घटनाक्रम फिर से अशुभ परिणामों को लेकर के आता हुआ नजर आया। जहां पर थोड़े से शुभ परिणामों की हम उम्मीद कर रहे थे, जहां पर हम ये सोच रहे थे कि देश दुनिया के अंदर हालात किसी तरीके से होल्ड हो सकते हैं, किसी तरीके से युद्ध, वैश्विक त्रासदी की ओर एक समझौता निकल करके आ सकता है, लेकिन ये बहुत ही छोटा सा समय हमारे सामने निकला था। अब एक बारी फिर से सुकून भरे समय का अंत हुआ। प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन नेगेटिव स्तर को और भी ज्यादा बढ़ाते हुए नजर आते दिखाई दिए, और ये एक ऐसा समय होगा जहां पर गुरु 2 राशियों के मध्य के अंदर एक बहुत बड़े बदलाव को, बहुत बड़े निर्माण के साथ साथ अपने अधिपत्य के अंदर होने वाले, अपने रुख, अपने व्यवहार में होने वाले बदलाव को समाज के अंदर लाते हुए नजर आते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि कर्क राशि के अंदर जब ये समय अच्छा था कि भले ही छोटा समय उनको मिला हो, लेकिन उन्होंने सुकून, दुनिया को, देश और दुनिया के अंदर एक शांति व्यवस्था स्थापित करने का काम किया। मिडल ईस्ट के अंदर संभावनाएं नॉर्मल होती हुई नजर आई। अब गुरु जैसे ही वक्री हुए, अब ये देखिएगा कि एक बार मिडल ईस्ट के अंदर समझौते फिर से टूटते हुए नजर आते दिखाई देंगे। रशिया और यूक्रेन एक बारी फिर से घेराव में आते हुए नजर आते दिखाई देंगे। पाकिस्तान और भारत भी तनाव स्थिति में बढ़ेंगे। चाइना और जापान, मतलब चाइना और ताइवान भी एक बार फिर से परिस्थितियों को खराब करने का काल लेकर के आते हुए नजर आएंगे। क्योंकि स्वर्णिम काल कहते हैं ना कि चिराग तले अंधेरा, तो ये उस रोशनी के बाद के अंधेरे की विडंबना है जिसको हम लोग भुगतेंगे। और ये समय अब धीरे धीरे 2032 तक पड़ने वाले उस अतिचारी चाल के प्रभाव से उत्पन्न होता हुआ नजर आएगा, जो बार बार इस प्रकार की समीक्षा क्रिएट करेगा, बार बार होल्ड करेगा, बार बार परिस्थितियों में बदलाव लाएगा। हम सोचेंगे कि अभी विश्व युद्ध की परिस्थितियां बन रही है, और तभी तुरंत देखेंगे कि कहीं पर संधि और कहीं पर समझौता किसी की मध्यस्थता के कारण होता हुआ नजर आए। ये एक बहुत बड़ा कारक बनता हुआ नजर आता दिखाई दे रहा है। इस समय के अंदर गुरु की जो स्थिति है वो वातावरण के अंदर अशुभता सी फैलाती हुई नजर आती है। यह दिखाती है कि यहीं पर जो रिजल्ट
पॉजिटिव आ रहे थे वो रिजल्ट या तो होल्ड हो जाए या फिर उन रिजल्ट को आने का एक लंबा समय बन जाए, तो ये बहुत बड़े बदलाव का कारण बनती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। इस समय के अंदर ये बदलाव हम लोगों को सुकून छीनता हुआ नजर आता दिखाई देगा। कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ जो हम लोगों को मीडिया की सुर्खियां बना दे, जिसके अंदर परेशानियां, जिसके अंदर आर्थिक हानि, जिसके अंदर जान मान की हानि, या फिर जिसके अंदर ये कहिए बहुत भारी नुकसान बनता हुआ नजर आता दिखाई दे, ये समय को हम लोगों के सामने कारक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय के अंदर बदलाव प्रकृति को लेकर के अत्यंत संवेदनशील हालातों का जन्म करते हैं, और ये संवेदनशील हालात खास तौर के ऊपर हम लोगों को ये दिखाते हैं कि ग्रहों के माध्यम से मिलने वाला संकेत कुछ अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। इसके बारे में एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये बात बोलूंगा मैं कि जो ग्रह इस टाइम पर नियति लेकर के आ रहे हैं, वो नियति मानव त्रासदी की ओर बढ़ने वाले उस कदम की आहट है, जिस कदम को मानव केवल और केवल भोग सकता है, मानव केवल और केवल परेशान होते हुए देख सकता है, और खास तौर के ऊपर इस बदलाव से खुद को गुजरने वाली एक ऐसे समीकरण में ढालता हुआ नजर आ सकता है, जो समीकरण अत्यंत संवेदनशील हालातों को जन्म कर रही हो, जो एक दूसरे के साथ में रिश्तों को तोड़ने का काम कर रही हो, जो हमारे सामने कई प्रकार से मुसीबतों को संचरण करने का काम कर रही हो, और हम लोग केवल और केवल विडंबनाओं के घेरे में, प्रकृति गिराव के घेरे में, मन के अंदर आने वाली अशांति के घेरे में, पारिवारिक असंतुलन को लेकर के होने वाले परेशानियों को देखते हुए नजर आते दिखाई देंगे। तो गुरु बहुत बड़े कारक हैं चीज़ों को, परिस्थितियों को बदलने के, और इस टाइम के ऊपर उन्होंने परिस्थितियों को बदलना शुरू कर दिया है। और जैसे ही परिस्थितियों को बदलने का ये कार्य उनका पूरा होगा, आप देखिए कि समाज एक नई परिवर्तन को लेकर के आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, और वो परिवर्तन, नई दिशा, एक नई धर्म की स्थापना, एक नए कारण को हमारे सामने निकाल करके लेता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि भारत पाकिस्तान के युद्ध को भारत पाकिस्तान के युद्ध की तरह मत लीजिएगा, चाइना ताइवान के युद्ध को चाइना ताइवान के युद्ध की तरह मत लीजिएगा। हर एक युद्ध एक धर्म को, बदलाव को एक ऐसी प्रेरणा दे रहा है जिसके अंदर कहीं ना कहीं पर धर्म या फिर इंसानियत डावाडोल होती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। तो इस समय के अंदर हो रही इस दृष्टिकोण के अंदर बदलाव, जो हमारे व्यवहारिक जीवन के साथ साथ सामाजिक जीवन पर भी असर डाल रहा है, उम्मीद करूंगा इस छोटे से वीडियो के माध्यम से जो बताने का मैंने प्रयास किया, ये प्रयास आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। वीडियो पूरी तरीके से वैदिक एस्ट्रोलॉजी और मेरे ज्ञान पर आधारित था। जो मेरा विश्लेषण है वो इस वीडियो के अंदर रखा गया है। आगे ऊपर वाले की इच्छा कि ऊपर वाला क्या हम लोगों को दिखाता है और किस प्रकार से इस सृष्टि को, इस दुनिया को एक नए समीकरण के माध्यम से चलाने का प्रयास करता है। तो यहीं पर जाने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, कृपया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए आगे शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो अन्य लोगों तक पहुँच पाए, अन्य लोग इस जानकारी का लाभ उठा पाए और वो भी समझ पाए कि वैदिक के माध्यम से दी जा रही जानकारी में कितनी ताकत है, जो समय से पहले आती है लेकिन 100% सत्य साबित होती है। तो इजाज़त दीजिएगा, अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी लोगों से इजाज़त चाहूँगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कल फिर मिलेंगे कुछ नया लाते हुए, कुछ नया बताते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।